गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड का कल एक बेहतरीन चैप्टर, एक बेहतरीन पोएम हमने पढ़ी, पप्पी एंड आई। तो चलिए, नब्बिया ऑनलाइन स्टडी चैनल में मैं सुनील उपाध्याय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। आज हम इसका सेकंड चैप्टर करेंगे, जिसमें इसकी एक पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए, आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ उनको राइट डाउन कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द आई इन द पोएम। हु कौन इच है आई। यहाँ पर बार बार बोल रहा था ना, आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। ठीक है, तो आई का शब्द बहुत बार आया है। तो आई वो कौन है, मैं कौन हूँ। तो आप लिखोगे बच्चों इसका आंसर, क्या लिखोगे? आई इज़ अ चाइल्ड। क्या लिखोगे? आई इज अ चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड लिख दोगे। आई कौन था? एक बच्चा था जो पप्पी के साथ उसके बाद खेलने के लिए चला गया। वेयर वॉज, सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द मैन गोइंग। आदमी कहाँ जा रहा था। तो आप देखो अपनी जो पोयम में ही देखना आप, ठीक है। तो आदमी कहाँ जा रहा था आप देखोगे तो उसमें जहाँ पर लड़के ने पप्पी को पकड़ा हुआ है उसके ऊपर वाली लाइन है, आप देखना, डाउन टू द विलेज। ठीक है, स्पेलिंग आप वहीं से देखना। कंप्लीट लाइन वही है जो पोएम में लिखी है, उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। तो परेशान मत होना अगर स्पेलिंग नहीं आती है तो। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो आदमी कहाँ जा रहा था? डाउन टू द विलेज, नीचे गांव में जा रहा था। किस लिए? टू गेट सम ब्रेड, आजीविका लेने, अपने खाने पीने का कुछ सामान लेने। गॉट इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई डिड नॉट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। अब बच्चा जो है वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? तो देखो बिल्कुल वही लाइन में आपकी बुक्स में भी उठा रहा हूँ इसकी भी। तो हॉर्स इज गोइंग डाउन टू द विलेज। हॉर्स, अच्छा हॉर्स क्यों नहीं गया? हॉर्स वॉज गोइंग, लिखोगे द हॉर्स वॉज गोइंग, कहाँ जा रहा था? डाउन टू द विलेज। ये भी लाइन सब वहीं से मिलेगी, डाउन टू द विलेज, DOWN, डाउन टू द विलेज, VILLAGE, विलेज, टू गेट सम हे, HAY। ठीक है, ये भी हो गया। फोर्थ, वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी। बच्चा अब पप्पी के साथ क्यों गया? तो आपको पता है पप्पी खेलने जा रहा था। कहाँ जा रहा था? अप इन द हिल। ठीक है, तो आप क्या करोगे? क्या लिखोगे कि बच्चा कहाँ जा रहा था? तो लिखोगे द डॉग वॉज गोइंग। अब यहाँ पे ये लिख दोगे कि बच्चा क्यों जा रहा है, कहाँ। एक मिनट, हाँ दोबारा देख लेते हैं। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पप्पी। वो पप्पी के साथ क्यों गया? तो क्यों गया पप्पी के साथ? बिकॉज पप्पी वॉज गोइंग। आप लिखोगे बिकॉज पप्पी, PUPPY, यहाँ पर ऑलरेडी स्पेलिंग लिखी है, इज वॉज, WS वॉज गोइंग अप। ये भी लाइन पोएम में से है, गोइंग अप द हिल, रोल एंड प्ले। ठीक है, गोइंग अप। ठीक है, अब लास्ट लाइन देखना, लास्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर वाली लाइन देखना पोएम में, द पप्पी, पप्पी वॉज गोइंग लिख दोगे, पप्पी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। ठीक, चलिए, टू रोल इन द रोल एंड प्ले। चलिए, ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट है, डू यू हैव अ पेट। क्या तुम्हारे पास कोई पालतू जानवर है? तो अगर है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू हैव। थोड़ा इसको स्क्रीन छोटी कर लेते हैं। चलिए, टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू हैव, दैट यू एंड योर पेट डू टुगेदर। कोई 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जो आप और आपके पप्पी या आपका जो पेट है, चाहे पप्पी है या कोई और पेट है, कैट भी कई लोग पेट के रूप में रखते हैं। तो जो भी आपके पास पेट है, हॉर्स है, तो आप उनके साथ क्या ऐसी चीज़ें करते हो 3। तो आप इन्हें अगर कुछ है तो लिखोगे, टॉक अबाउट 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में लिखो, दैट यू एंड योर पेट, आप और आपका पेट जो है, पेट मीन्स होता है पालतू, डू टुगेदर, करते हैं साथ साथ। चलिए लास्ट वन, हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पेट। कैसे आप अपने पेट का ध्यान रखते हैं, ठीक है, उसका केयरिंग कैसे करते हैं। टेल द क्लास फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज, अपनी अपनी लैंग्वेज में बताइए, और उसके बाद इंग्लिश में। तो चलिए, जो भी है ये तो आपने अपने मन से लिखना है कि कौन सा पेट है, क्या आप करते हो साथ, आई डोंट नो अबाउट दिस। तो से अलाउड ब्रेड, सेट, हे, टुडे, रोल, पोल। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। हु एम आई, टिब्लू, टिब्लू इज माई फ्रेंड, टिब्लू हैज़ 4 लेग, टिब्लू मेरा दोस्त है, उसके 4 पाँव हैं। टिब्लू वॉज लॉन्ग टेल, उसकी एक लंबी पूंछ है। हु इज टिब्लू,
टिब्लू कौन है, तो आप समझ गए होंगे टिब्लू कौन है। टिब्लू बाक्स, टिब्लू भौंकता है। टिब्लू वैग हिज टेल, वो अपनी पूंछ को हिलाता है, उठाता है। टिब्लू इज हैप्पी, टिब्लू खुश है। टिब्लू इज, हु इज टिब्लू, फिर बोल रहा है कि टिब्लू कौन है, समझ गए। टिब्लू इज माई डॉग, गुड, ओनली दिस इज अ पोएम। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है, लुक एट द डॉग इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट देम। इन ये जो डॉग इसने दे रखे हैं नीचे, इनके बारे में लिखिए। यू माइट बिगिन, आई एम लिटिल ब्राउन डॉग, मैं एक लिटिल छोटा सा ब्राउन डॉग हूँ। माई नेम इज, अब जो भी नाम है ये यू कैन राइट डाउन। ठीक है, इसने दे रखा है बुलडॉग, बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, डोबरमैन, दीज ऑल आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डॉग्स। ठीक है, ज्वाइन द डॉट्स, अब यहाँ पर ये ज्वाइन जो डॉट हैं इनको ज्वाइन करके आप डॉग को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है मैचिंग। अब बच्चों ये जानवरों के साउंड हैं, ये क्या हैं, साउंड हैं। चलिए मैं यहाँ पर मैच करके देता हूँ, लेकिन ये साउंड आपने याद रखने हैं, ये हमेशा आगे के लिए भी काम आते हैं। ठीक है, बहुत जगह पूछे जाते हैं, बड़ी क्लासों में भी पूछे जाते हैं। तो हॉर्स क्या करता है, नाई, ये आ गया इसका। डॉग क्या करता है, बाक। सीप क्या कहता है, ब्लीट। कैट क्या करता है, बताओ, म्यू। ऐसे ही है बच्चों। चलिए उसके बाद एलिफेंट, ट्रम्पेट, टाइगर, रोर, काव। अब क्या आ गया, मूज। तो चलिए इसको आप अपनी कॉपी में लिखना और इस तरीके से जैसे मैंने कर रखा है इसको कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आप वीडियो रोक लेना और उसके बाद जो है इसको अपनी कॉपी में राइट डाउन, इसको पूरा लिख लेना और इनको याद भी कर लेना। चलिए नेक्स्ट है, लिस्ट दीज एनिमल अंडर डोमेस्टिक एनिमल एंड वाइल्ड एनिमल। तो देखिए ये जो है, ये जितने भी एनिमल हैं इनमें डोमेस्टिक यानी जो हमारे घरेलू जानवर हैं और जो वाइल्ड जंगली जानवर हैं, दोनों जानवर यहाँ पे मिक्स करके दे रखे हैं। और जो नीचे कॉलम बना रखा है डोमेस्टिक और एनिमल, तो इसमें से छांट के डोमेस्टिक वाले एनिमल को डोमेस्टिक वाले कॉलम में डाल देना है और वाइल्ड वालों को वाइल्ड एनिमल के कॉलम में डाल देना है। तो आप इसको स्वयं करेंगे क्योंकि सारे बच्चे जानते हैं कि कौन डोमेस्टिक एनिमल है और कौन वाइल्ड एनिमल है, तो मैं इसको नहीं बताऊँगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद है देखिए राइमिंग वर्ड। मैं बार बार कहता हूँ कि राइमिंग वर्ड आपको याद होने चाहिए क्योंकि राइमिंग वर्ड जो है वो आगे के लिए भी कई बार जो है पूछे जाते हैं और ये याद होने चाहिए। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ आपको राइमिंग। तो सबसे पहले हिल, हिल का आप फिल कर दो, FILL। ठीक है, आप यहाँ पर फिल करो और यहाँ पर क्या कर दो, मिल कर दो, MILL, मिल कर दो। विल कर दो, WILL, विल कर दो। ठीक है, ग्रिल कर दो, बहुत सारी चीज़ें हैं। हे का आ गया प्ले, PLAY, और यहाँ डे लिख दो, DAY, डे लिख दो, या SAY से लिख दो। ठीक है, फाइन, फाइन का क्या लिख दोगे यहाँ पे, 9, NINE 9, MINE माइन कर दो। गेट का सेट कर दो, SET सेट, और वेट कर दो, WET वेट। गोइंग का ठीक है ब्लोइंग कर दो, BLOWING। ठीक है, डूइंग भी आ सकता है, DOING, और फ्लोइंग कर दो, FLOWING। बहुत सारे बता रहा हूँ आपको। हेयर का कर दो, आप क्या कर दो, यहाँ कर दो शेयर, SHARE। ठीक है, और यहाँ कर दो केयर, CARE। तो ये भी हो गया आपका। चलिए ब्रूनो, इसको पढ़ लेते हैं। ब्रूनो इज माई पेट एंड पप्पी। अच्छा बच्चों, जो मैं ये इस तरीके के क्वेश्चन जो आ रहे हैं ये आपकी बहुत आगे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से आंसर को कैसे ढूंढा जाता है। तो चलिए, ब्रूनो इज माई पेट पप्पी, ब्रूनो मेरा पेट पालतू पप्पी है। ही ब्रेक्स हिज डिश, ठीक है, ही इज सैड, ठीक है, डैडी गिव्स हिम मिल्क बट ब्रूनो इज सैड, मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, नाउ ब्रूनो इज हैप्पी। तो चलिए हम यहाँ से देखिए कैसे हम आंसर निकालते हैं। ब्रूनो इज माई, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ब्रूनो इज माई, ठीक है, तो ब्रूनो इज माई क्या था, पैट, आपने क्वेश्चन में देखा होगा, तो पैट है। ठीक है, ही ब्रेक्स हिज, अब यहाँ पर डिश या फिश, तो डिश है, देखो यहाँ पे लिखा है डिश। ठीक है, ये भी हो गया। डैडी गिव हिम, अब डैडी क्या देते हैं उसको, यहाँ देख लेते हैं, डैडी गिव हिम वाटर या मिल्क, तो देखो यहाँ आंसर है, यहाँ से हम ढूंढेंगे मिल्क हो गया, तो ये वाला आंसर यहाँ पर ठीक हो गया मिल्क, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिल्क। ठीक है, चलिए उसका मम्मी गिव हिम आ न्यू, मम्मी क्या देती है उसको, न्यू डिश, ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए आप क्या देती है, न्यू डिश, तो डिश लिख दोगे यहाँ पे DISH।
ब्रूनो इज़ नाउ, और लास्ट में आप देखोगे ब्रूनो इज़ नाउ क्या है यहाँ पे, हैप्पी। तो बिल्कुल यहाँ पे आप क्या कर दोगे, हैप्पी लिख दोगे, HAPPY। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं नेक्स्ट लेसन डालूँ तब तक आप फटाफट जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और बच्चों मैंने कई बार बताया है कि हो सकता है आपको पर डे अगर सब्सक्राइब के बाद भी कई बार आपको नहीं मिल पाते हैं नोटिफिकेशन, तो आप क्या कीजिएगा, आप यूट्यूब में जाके नीचे, जैसे आप यूट्यूब को ओपन करोगे तो नीचे सब्सक्रिप्शन करके कीज आता है, आप उसको प्रेस करोगे तो ऊपर आपको नव्या ऑनलाइन स्टडी चैनल का आपको लोगो मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख सकते हो कि कोई नई चीज़ मैंने कोई नया वीडियो डाला नहीं डाला, या फिर आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि मैंने अपनी क्लास के हिसाब से मैंने वहाँ पे सारे अलग अलग सेपरेट कर रखे हैं। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि क्या आपका वीडियो आज डला है या नहीं डला है। तो आप वहाँ से भी अपनी वीडियो को चेक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।